नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुंडलिंग फर्नेस के बारे में बताऊंगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंडलिंग फर्नेस आपका क्लियर है, स्पष्ट इमेज बनाया हूँ और आपको सभी लोगों को उसके बारे में ये डिटेल जानकारी लिखा हूँ कि ये क्या है, किस तरह से और कैसे बनती है। सेम कंडीशन की बात करते हैं। फिर पहले वाला जैसे वाता भट्टी हो गया, क्यूपोला भट्टी, कास्ट आयरन हो गया। क्यूपोला भट्टी के कुछ एलाय हो गए, कुछ मिश्रित एलाय हो गए आपके उसमें, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक हो गए, जिसमें कार्बन क्या है, सिलिकॉन क्या है, फास्फोरस क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीज क्या है, ये परसेंटेज क्या हो गए। तो वो बैक क्लास है। अब ये नेक्स्ट क्लास आपका हो जाएगा कुंडलिंग फर्नेस। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो इमेज बना है कुंडलिंग फर्नेस का, ये जो इमेज है कुंडलिंग फर्नेस का है। और कुंडलिंग फर्नेस का ये सबसे नीचे का जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। ये आपका बेस है और ये आपका क्या होता है, कुंडलिंग फर्नेस का चेम्बर बोला जाता है, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका फायर वाला चेम्बर बनाया जाता है, जहाँ से कोयले को रख के आग को वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लपट को और ज़्यादा से ज़्यादा ताप को बनाया जा सकता है। इसको चिमनी भी बोल सकते हैं। फायर डोर यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ से भी फायर डोर को अंदर तक पहुँचाने का निकाला जाता है। ये आपका चिमनी वाला एरिया है जो ऊपर से आपको दिख रहा होगा, ये आपका चिमनी वाला एरिया है। आपका कूलिंग होल्स की बात करेंगे तो ये आपका कूलिंग होल्स है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका कूलिंग होल्स है, ठीक है। ये इसकी दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, ये बेस है, ये हर्थ है आपका। तो जो हर्थ है आपका, वहाँ पर मटेरियल को रखा जाता है। कौन से मटेरियल को रखा जाएगा, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। वाइट कास्ट आयरन, पिग आयरन के दोनों को मिलाकर के चूरे को मिलाकर, दोनों को मिलाकर या के चूरे को मिलाकर हम लोग कुंडलिंग फर्नेस में रखते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम लोग चूने को ये सब के साथ नहीं रखते हैं, वहाँ इन दोनों को मिला के रख देते हैं। वाता भट्टी और कास्ट आयरन क्यूपोला भट्टी वाले भट्टियों की तरह इसमें नहीं होती है। इसमें जो ताप होता है, जैसे हमारा हाथ है, ठंडे के समय जब आती है तो गैस को जला लेते हैं और गैस को दूर से इसे तापते हैं तो हमको महसूस हो जाती है कि उष्मा मिल रहा है। उसी प्रकार से इसको उष्मा दिखाया जाता है और उष्मा के कारण से ये क्या होता है, फिजिबिलिटी गल जाता है और गल के अर्थ के रूप में बाहर हम लोग इसको रॉट आयरन के रूप में निकाल लेते हैं। अब गलने इस तरह की प्रक्रिया से क्या होती है, इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जो कोयले के साथ अशुद्धियाँ होती हैं वो रॉट आयरन मिल नहीं पाती। अगर कोयला या कोक या चूना इन सब का मिश्रण करके हम डालते तो फिर वही वाली प्रक्रिया हो जाती जो हमारे पास कास्ट आयरन और आपका वाता भट्टी वाला प्रक्रिया था। अब यहाँ पर जब यहाँ से हम ताप देते हैं, जब हम यहाँ से ताप देते हैं फायर से, तो यहाँ से ताप निकल रहा है, यहाँ से फायर डोर से भी ताप दे सकते हैं। तो जब यहाँ ताप देते हैं तो ये मूवमेंट ऐसे घूमते हुए जाता है। ये भट्टी बनाई गई है उसी लेयर के अनुसार घूमते हुए जाता है। यहाँ पर कुंडलिंग होल है, इसमें भी हम आपका जो भी मटेरियल है वाइट कास्ट आयरन को रख सकते हैं। ये आपका हर्थ है, ये भी यहाँ पर ये सारे मटेरियल रखा गया है और ये गल के नीचे आ जाएगा, यहाँ स्टोर करके हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से जैसे बाहर ये निकल रहा है तो ये होते हुए यहाँ से चिमनी धुआं के रूप में बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर मैं यही बात कहूँगा कि सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ जो होती हैं केवल 2% होती है, केवल 2% होती है। लोहा कितना होता है, 99.98% पूरा प्योर आपका यफी लोहा होता है, केवल लोहा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये भट्टी आपको समझ में आ गई। सिंपल, ये बेस है आपका हॉट हो गया जहाँ पे मटेरियल को हम रखते हैं। चिमनी है, फायर को देते हैं, ये चिमनी ऐसे बाहर निकलती है। यहाँ पर फायर क्ले की दीवार है, ये वाला ये एरिया और नीचे का ये बेस, ठीक है। ये भट्टी वाला एरिया, ये अर्थ का एरिया है, ये भट्टी का एरिया है। यहाँ देख सकते हैं कुछ जैसे बम ब्लास्ट होता है, आग का गोला जैसे कि भड़कता है, धधकता है, तो यहाँ से जोर फार एक्सटेंसिंग ब्लूम आपका जो निकलता है, यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि क्या होता है, कभी धुआं और आग को देखिएगा एक ही में क्या करेंगे, अड़स जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, डोर फॉर एक्स्ट्रा सिंक, आपका मतलब बाहर निकालने वाला ब्लूम जो होता है, खोल देते हैं चेम्बर, बाहर निकल जाता है, फिर रख देते हैं, फिर वही वाली प्रक्रिया हमारा शुरू हो जाती है। तो आइए चलते हैं कि हम जान लेते हैं कि रॉट आयरन जो होता है किस किस काम में लाया जाता है और इसका प्रयोग हम लोग कैसे किस प्रकार से करते हैं। यह क्या होता है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, जिसका परसेंटेज ही आप देख सकते हैं 99.98 आपका दिया हुआ है। और बात करेंगे यहाँ पर आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया इसमें हम कर सकते हैं। बहुत ही मैलिएबल डक्टाइल होता है, मुलायम होता है, डक्टाइल होता है। इससे जैसे कोई कृषि यंत्र हो गया, यहाँ हम देख सकते हैं डेमो, जंजीर, कृषि यंत्र, जलयान, कीले, नट बोल्ट, बॉयलर, बहुत सारे ऐसे जो रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। आपका हल, कल्टीवेटर हल जो होता है, ये सब रॉट आयरन वाला होता है। अभी देखिए जंग बहुत जल्दी नहीं लगता, अगर रॉट आयरन नहीं लगता, कोई और मटेरियल रहता है, जंग बहुत जल्दी लगता। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जल्दी टूटता नहीं है, कितना भी नीचे मिट्टी का डाल दीजिए और खींचते जाइए, जल्दी टूटता नहीं है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले है। नट बोल्ट देखिए जल्दी जंग नहीं लगता है, कुछ टाइम के बाद धीरे 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 ऑक्सीकरण होते 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 भाप पानी हवा, ऑक्सीकरण, ये तीनों का मिश्रण, रासायनिक क्रिया हो के तब जाके उस पर जंग लगता है। ठीक है, बनावट इसके क्या होता है, रेशेदार होते हैं। जब लोहे को काटेंगे तो उसमें रेशे जैसा होता है। ठीक है, बनावट इसके क्या होता है, रेशेदार होते हैं। इसमें स्पंज बाल और पुडल वाल्स, इसके जब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं तो स्पंज बाल जैसे, पुडल वाल जैसे हैमरिंग करके जो मतलब उस पर अशुद्धियाँ होती हैं झड़ जाती हैं और छोटे छोटे बॉल्स के रूप में वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर सांचा में रख के हम जो भी मटेरियल बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, सिंगलिंग इसकी विधि, जो स्पंज बाल से पुडलिंग वाल्स जो बता रहा है, बाल्स या ब्लूम के रूप में, तो कौन सी विधि के द्वारा हम लोग करते हैं पैदा, सिंगलिंग विधि के द्वारा। कौन से, सिंगलिंग विधि के द्वारा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, भट्टी को गर्म करके इसको लपट देकर इसको फिजिबिलिटी कर लेते हैं, गला लेते हैं लपट देकर, जैसे आग का लपट देकर। अब कौन कौन चीज़ का स्क्रैप रहता है, व्हाइट कास्ट आयरन का और पिग आयरन का स्क्रैप जो रहता है भट्टी में डालते हैं। ठीक है, अर्थ का जो जगह है वहाँ पर डालते हैं। कोयले के साथ इसीलिए नहीं मिलाई जाती क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इसीलिए कोयले के साथ नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन एसिड गैस में बदल कर अपना प्रक्रिया बना लेता है, इसीलिए उसको नहीं जा रहा। सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में ये क्या होती है कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिया है सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में, जो ये डाले हैं ना, तो उस तरह से जो भी अशुद्धियाँ होती हैं ताप देने से, तो उसके ऊपर सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में उसके ऊपर तैरने लगती है, तो छान के हम लोग फेंक देते हैं, अशुद्धियाँ निकल जाती है वहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं अशुद्धियाँ निकलने के बाद स्पंजी रूप में या स्पंजी बॉक्स के रूप में बाहर निकाल ली जाती है। यहाँ पर स्पंजी बाल्स या पुडलिंग बाल्स जो दिया है, तो यहाँ पर स्पंजी के रूप में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनकी बात करेंगे, उनको बाहर निकाल लिया जाता है और फेंक दिया जाता है। बाल्स में हैमरिंग करके उसको क्या करेंगे, अभी मैंने बताया ना कि स्पिनिंग बाल्स को पीट के हैमरिंग कर शुद्ध लोहा को प्राप्त कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान है। और यहाँ पर बाल्स जो होते हैं ब्लूम्स के रूप में बन जाते हैं, और इसको क्या करते हैं हम पीट कर रोल कर पतले पतले मोटे मोटे, और आपको जिस प्रकार से आपका मटेरियल चाहिए उस प्रकार से हम इसको रख देते हैं। इसका फिजिबिलिटी गलनांक जो होता है कितना होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। केस हार्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। हार्ड टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं भी लिखे होंगे हार्ड टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या है, हार्ड एवं टेम्परिंग की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, अगर केस हार्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मटेरियल, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये आपका मान लो प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल ये आपका प्रोडक्ट है, इसके ऊपरी परत को हार्ड करना है तो हम किसी भी मटेरियल से केस हार्ड कर सकते हैं, लेकिन नीचे की परत जो रहेगा वो आपका रॉट आयरन रहेगा, क्योंकि ये खुद का मजबूत होता है, खुद का परिशुद्ध होता है, इसीलिए इसको नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है,
या मुलायम और पीट कर किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैलिएबल डक्टाइल लिखा हुआ है, तो मुलायम भी होता है और पीट कर हैमरिंग रोलिंग करके किसी आकृति में इसको परिवर्तित हम कर सकते हैं, ये चीज़ है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे शक्ति की सहन, जैसे 20 से 30 टन प्रति स्क्वायर इंच होती है। कितना तक होती है? 20 से 30 टन, 20 से 30 टन प्रति स्क्वायर इंच के बराबर होती है, प्रति स्क्वायर इंच के बराबर होती है। बिना टूटे आवाज़ मुड़ जाता है, थोड़ा गर्म करके फोर्ज हम कर सकते हैं बिना टूटे। अगर इसको हम कोई चीज़ से टूटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, तो बिना टूटे कहे तो जैसे कि ये आपका मटेरियल है, यहाँ से मोड़ना है तो बिना टूटे, बिना आवाज़ किए आराम से ये टूट जाता है, आवाज़ नहीं करता है। 2 बार 4 बार जब छड़िया ले लो, कोई सॉफ्ट का छड़िया ले लो, ठीक है, और उसको देखिएगा इस तरह से निशान है, यहाँ तोड़ना है तो 2 बार 4 बार ऐसे करोगे। जब इसको इधर से मोड़ोगे, ठीक है, 2 बार 4 बार जब मोड़ोगे तो वो खुद के अपने आप धीरे धीरे उसके रेसे अंदर से टूटते जाएंगे, क्षतिग्रस्त होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बिना आवाज़ के ये टूट सकता है। चुंबकत्व तो इसमें अनेक अपने इसके दूसरे धातुओं का पेचो, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चुंबकत्व होता है, ठीक है, चुंबकीय शक्ति होती है और रेशेदार इसके बनावट होते हैं। काम की बात करेंगे तो डायनामो आपका नालियाँ, कीड़े, बिजली का सामान, इन सब बनाने के लिए इसमें किया जाता है। तो सिंपल में आप बात करेंगे कि राट आयरन, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 99.98 जो होता है राट आयरन में आपका प्योर लोहा पाया जाता है। 2% अशुद्धियाँ होती है जिसमें कार्बन, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सब 0 इतना 0 इतना इस तरफ से होती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है 99.98 वाला, और उसमें 2% वाला नहीं पूछा जाता। लेकिन ये इतना ही पूछा जाता है कि 2% क्या होता है, 2% अशुद्धियाँ होती हैं, 2% आपकी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, बत्ती के बारे में आपने समझ लिए। यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे है, फोर्ज मोड़ा वेल्ड की बात करेगा तो मतलब बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। मैलिएबल डक्टाइल होता है, ये भी जान सकते हैं। चादर, पतली पतली तारे हम इसको बना सकते हैं, डक्टाइल होता है तो कर सकते हैं। रेशेदार इसके अंदर होते हैं, रेशेदार, ये लोहा जो होता है इसके अंदर रेशेदार कण होते हैं, रेशेदार पाए जाते हैं। हार्ड टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आपको उसके ऊपरी सतह को करना है तो केस हार्ड कर सकते हैं। कौन सा केस हार्ड आप लोग कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट था। वो जंजीर, किसी अंदर जलयान, कीड़े, नट बोल्ट, ये सब के बनाने के लिए हम राट आयरन का प्रयोग करते हैं। स्पंजी बॉल्स के रूप में इसको प्राप्त करते हैं, जैसे वहाँ से जब भट्टी से प्राप्त करते हैं स्पंज बॉल्स के रूप में प्राप्त करते हैं। उसको हथौड़े से पीट कर, हैमर से पीट कर या लोड कर जो भी अशुद्धियाँ होती हैं बाहर निकाल दिया जाता है, शुद्ध लोहा प्राप्त करके फिर इसको फिजिबिलिटी मतलब गलाया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? 1600 डिग्री टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस से गला के अपना जो भी जिस सांचे में ढालकर जिस मटेरियल को बनाना रहता है, जैसा ऑब्जेक्ट बनाना रहता है वैसा ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं। और इस विधि को हम लोग सिंगलिंग, आपका कौन सा विधि कहलाएगी? तो सिंगलिंग विधि कहलाती है। ठीक है, अब बास जो होते हैं ब्लूम्स के रूप में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं और कहीं पे यूज किया जाता है उसको। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा रहेगा स्टील रहेगा। ठीक है, स्टील जो रहेगा, अब इसमें बहुत खासियत है स्टील, जैसे कि डेड माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील, टूल स्टील, ये जितने स्टील आते हैं मिश्रण कितना किसका कार्बन होता है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों।